हो गया, बड़ी बहन का विवाह नहीं हुआ, बड़ा धर्म संकट खड़ा हुआ। उनके रुदन से देवता त्राहि त्राहि करने लगे। भगवान वैकुंठनाथ यानी श्री हरि के कान में ध्वनि गई, लक्ष्मी जी कहीं कि हमारे बहन की आवाज रोने की सुनाई दे रही है। भगवान ने कहा तो बात क्या है, क्यों रो रही, किसी ने मार दिया कि दुख दिया? कहा हमारा और कोई नहीं, उनका कोई उनसे विवाह नहीं करना चाहता है। भगवान ने कहा कि ये कौन बड़ी बात है, अरे विवाह तो कोई कर लेगा, जब तुम इतनी अनिंद्य सुंदरी हो, ऐश्वर्य की स्वामिनी हो, तो तुम्हारी बहन भी वैसे ही होगी। लक्ष्मी जी ने कहा नहीं, हमारी बहन से जो विवाह करेगा वो भिखमंगा हो जाएगा, दरिद्र हो जाएगा, सड़क पर आ जाएगा। नाम क्या है? कहे दरिद्रता। भगवान ने कहा तब कौन आफत मोल लेगा? देवता आदि किसी ने वर्ण नहीं किया। फिर पत्नी की प्रसन्नता के लिए भगवान नारायण दधीच के पुत्र पिप्पलाद ऋषि के पास आए, जो पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करते, उसके गोदे को खाते थे। भगवान ने कहा कि आप भक्त हैं भगवान शिव के, आशुतोष के, हमारे भी भक्त हैं, तो आप लक्ष्मी की बहन से विवाह कर लीजिए। तो उन्होंने कहा कि बड़ी अच्छी बात है, आप आदेश दे रहे हैं। भगवान ने कहा तो लक्ष्मी जी की बहन से पिप्पलाद ऋषि ने विवाह कर लिया। अब पिप्पलाद ऋषि ने ब्याह किया तो जो झोपड़ी ओपड़ी थी वो सब भी जल गई, रहने का ठिकाना नहीं, भोजन भी मिलना बंद हो गया। पहले तो कुछ मिल जाता था, क्योंकि जब दरिद्रता घर में आ गई तो फिर समझ लीजिए। भगवान ने कहा कि आप पीपल के वृक्ष का आश्रय लें, क्योंकि अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम, गीता में भगवान कह रहे हैं वृक्षों में मैं अश्वत्थ पीपल का वृक्ष हूं। भगवान शंकर बट वृक्ष हैं, ब्रह्मा जी जो है धात्री आंवले के वृक्ष के रूप में है, और पीपल का वृक्ष भगवान नारायण है। तो आपको आश्रय में रहने के लिए पीपल का वृक्ष दे रहा हूं। तो पिप्पलाद ऋषि पीपल के वृक्ष के नीचे भगवती दरिद्रता के साथ रहने लगे। भगवान ने वचन दिया कि मेरी आज्ञा का पालन करने के कारण हे ऋषि, एक दिन मैं सपत्नी के यहाँ आऊंगा और दिव्य फल दूंगा। तो एक दिन भगवान नारायण लक्ष्मी जी के साथ पीपल के पेड़ के नीचे 24 घंटा आके रहते हैं, जिसे हम लोग शनिवार कहते हैं। तो शनिवार पीपल के वृक्ष में भगवान लक्ष्मी नारायण रहते हैं, और